चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ही गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकड़े भी अपालद्दऊ जैन परू ते पर मप्पड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे हंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह
काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय में अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि बाहरी क्रियाओं में धर्म नहीं है। बाहरी क्रिया मतलब शरीर की क्रिया, वो तो जड़ की क्रिया है। और धर्म रूपी पर्याय तो जो आत्मा की है। समझ में आया भैया? धर्म किसे कहना? आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होना, उसे भगवान ने धर्म कहा है। समझ में आया भैया? पाठ करते हैं। पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मट के वास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछी ग्रहण से। वो ये मान ले कि भाई साहब मैं बहुत शास्त्र पढ़ता हूँ, इसीलिए हमारी आत्मा की पर्याय में धर्म हो गया, तो कहते उसका निषेध करते हैं। ऐसी जो मान्यता वाले हैं कि भैया बहुत शास्त्र पढ़ते पढ़ते हम जो धर्मात्मा हो गए हैं, अथवा अनुव्रत महाव्रत हमने ले लिए हैं, समझ में आए, तो हम धर्मात्मा हो गए। तो कहते हैं नहीं, वो तो सब बाहर की क्रियाएं हैं। क्या है धर्म तो आत्मा के परिणामों से संबंध रहता है ना। समझ गए नहीं आप? केवल मात्र इतने से धर्म नहीं होता। हाँ, शास्त्र हैं अपनी आत्मा के स्वरूप को बताते हैं। क्या है शास्त्र? क्या है? अपने आत्मा के स्वरूप को बताते हैं। तो जिस जिस स्वरूप को बताया जा रहा है उसकी आप दृष्टि करोगे, उसका आश्रय करोगे, तो आपकी पर्याय में धर्म की उत्पत्ति होगी। शास्त्र पठन का गुण क्या है? केवल शास्त्र ही पढ़ते रहें, लोगों को सुनाते रहें, तो क्या धर्म हो जाएगा क्या? है? हाँ, जब अपन दृष्टि करेंगे। जैसे आपको भगवान के दर्शन करना है, क्या करना है? आप मंदिर में तो आ गए, मंदिर में भी आ गए, समय में आए, लेकिन भगवान की तरफ दृष्टि नहीं है। यहाँ भी बैठे हुए हो, भगवान के दर्शन कब कहलाएंगे? अरे मंदिर में भी हो, जो मंदिर के बाहर है उनकी बातें छोड़ दीजिए आप, उन्हें तो भगवान के दर्शन होंगे ही नहीं। भगवान के दर्शन किसे होंगे? जो मंदिर में आएगा और मंदिर में आकर भगवान की तरफ देखेगा, तो भगवान के दर्शन होंगे। बाकी बात समझ में सिखा? कितने तरह के दो मूर्ख हैं इस जगत में। एक तो जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा होने पर भी अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं, वो पहले नंबर के मूर्ख है। दूसरे नंबर के मूर्ख वे हैं कि आत्मा का ज्ञान तो है पर आत्मा की दृष्टि नहीं है। क्या कहा?
बेटे समझ में आ गया? एक तो वे मूर्ख हैं जे आत्मा होने पर भी जिन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, वे पहले नंबर के मूर्ख हैं। समझ लेना दुनिया में कितने मूर्ख घूम रहे हैं। समझ में आई भैया? और क्या? अब है स्वयं भगवान आत्मा आनंद स्वरूपी, और कहाँ बाहर में देखत फिर रहे हैं, सुख कहाँ देख रहे हैं? सुख तो यहाँ आत्मा में है ना। सुख नाम की शक्ति गुण किसमें है बोलो? है तो मेरे में है, तो मेरी तरफ देखोगे तो पर्याय में सुख होगा, कि दूसरे की तरफ देखने से सुखी हो जाओगे बोलो? तो सीधी सी लॉजिक न्याय से भगवान समझाती है ना। तो पहले नंबर के मूर्ख वे हैं जो स्वयं आत्मा होने पर भी आत्मा का जिन्हें ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो श्रद्धान का भी अभाव उनकी पर्याय में है। तो पहले नंबर के मूर्ख। दूसरे नंबर के मूर्ख वे हैं जिन्हें आत्मा का ज्ञान तो है, क्या, लेकिन आत्मा का अवलंबन उनकी पर्याय में नहीं है। क्या है? आत्मा की दृष्टि उन्हें नहीं है। समझ में आ गई? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक तो जो है मंदिर के बाहर ही है, भगवान के दर्शन करने बिना होंगे क्या दर्शन भगवान के? बोलो होंगे क्या? है? नहीं होंगे ना। तो भगवान के दर्शन किसे होंगे? हम तो मंदिर में, हम तो भगवान के दर्शन में हो जाएंगे। अरे भैया ऐसा नहीं है। मंदिर में भी आ गए हो और तुम्हारी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं है। क्या है? इसीलिए अपन क्या बोलते हैं? निश्चय निश्चय निश्चय। सब सांसारिक विकल्पों को बाहर में छोड़कर मंदिर जी में प्रवेश करना। अब मंदिर में तो आ गए, उपयोग लगा है, घर में कहाँ लगा है? भले भगवान की तरफ देख रहे हो तो भी भगवान के दर्शन नहीं, क्योंकि उपयोग किधर काम कर रहा है तुम्हारा? मंदिर में आ गए तो उपयोग इधर उधर जा रहा है, तो भी भगवान के नहीं होंगे दर्शन। और भगवान की तरफ दुनिया देख रही कि तुम भगवान की तरफ देख रहे हो, पर तुम्हारा उपयोग कहाँ काम कर रहा है? तो अभी तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं है। समझ में आया भैया? वंदना समझ में आई? तो किसको होंगे भगवान के दर्शन? किसको होंगे? पहले मंदिर आएगा और भगवान की तरफ निहारेगा, उसे भगवान के दर्शन होंगे। ऐसे ही आत्मा के दर्शन किसे होंगे? शास्त्र के द्वारा जनवाणी माता से अब अपनी आत्मा का ज्ञान करेगा। पहली बात, पहली शर्त। पहली शर्त क्या है? जनवाणी माता से अपनी आत्मा का ज्ञान करेगा। समझ में आया भैया? लॉजिक से न्याय से अपनी आत्मा को समझिएगा तो ज्ञान में आ गया। और फिर उसके बाद वह अंदर जाके लखेगा कि यह वस्तु ऐसी ही है। ये दिगंबर संतों की वाणी है, ये जिनेन देव की वाणी है। क्या इतना विश्वास उसकी पर्याय में हो, तब वह उपयोग अंतर्मुख होता है। कहाँ होता है? अभी तो सुन लिया पढ़ लिया भैया। इसीलिए इस बात को यहाँ निषेध किया गया इस गाथा में। केवल मात्र शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी धर्मात्मा नहीं हो जाते हैं। धर्मात्मा का संबंध तो जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है, तब उसकी पर्याय में धर्म की उत्पत्ति होती है। समझ गए आप? इसलिए ग्रंथों में कैसे लिखा है, शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व जान। क्या भगवान बहुत शास्त्र पढ़ने अपने आप को पंडित माने, विद्वान माने, समझ, त्यागी अपने आप को बाहर की क्रियाओं से अपने आप को क्या माने? त्यागी माने। इस गाथा में ये निषेध किया गया है। अंतिम चर्चा है ना। तो कहते पोती पड़े से धर्म ना धर्म मठ के बास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछी गिरण से। धर्म का संबंध तो बीतरागी रूपी परिणाम से है, पवित्र परिणामों से है। बोलो अनादिकाल से हमारे पास कौन से परिणाम चले आ रहे हैं? आत्मा तो हो, पुण्य पाप के परिणाम चले आ रहे हैं। कौन से चले आ रहे हैं? है कि नहीं है? टेंशन वाला, दुखी, निरंतर कौन सा आश्रम तत्व है? और यही हमारे संसार का कारण हो रहा है। संसार का कारण कौन है? संसार का कारण परद्रव्य है, कि तुम्हारी हमारी आत्मा में जो विकारी परिणाम हो रहे वे हैं संसार का। बोलो, बोलो शत्रु कौन है? हम शत्रु किसे देखते हैं? और तुम्हें मालूम, तुम तो आत्मा हो। तुम्हारे शत्रु तो अंदर जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं ना, जो पर से प्रेम कर रहे हो, पर से राग कर रहे हो, तो संसार किसका बढ़ रहा? पर का बढ़ रहा कि तुम्हारा बढ़ रहा हो? अरे बोलो बताइए, ये चीज आपको मिली है, जिनवाणी माता अमृत जैसा काम करती है ज्ञानियों के लिए। समझ में आया भैया? वो जानता है जिनवाणी माता ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया।
हमें अपना आत्मा समझा दिया, हम तो शरीर को ही आत्मा माने बैठे थे। शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। समझ में? ये मनुष्य पर्याय जैन कुल काय के लिए मिला है? संसार बढ़ाने के लिए मिला है कि संसार का अभाव करने के लिए मिला है? बोलो। इससे पहले तुम हम कहाँ थे? होंगे त्रियंच गति में होंगे, और कहाँ होंगे? समझ में आया भैया? चार गति में कहीं भी होगे, या तो नरक में होगे, या देव गति में होगे, या मनुष्य पर्याय में होगे, या त्रियंच गति में होगे। अनादि के होना। समझ में आया भैया? अपने आत्मा के ऊपर दया करो। सबसे पहले अपने आत्मा के ऊपर दया करो कि मेरा आत्मा जन्म मरण के फंदे में फंसा हुआ है। माँ जनवाणी माता उन्हीं को निमित्त होती है, भव के अभाव में निमित्त होती है, भव बढ़ाने में नहीं। भव तो तुम अज्ञानता से बढ़ा रहे हो। क्या देव को नहीं मानते हो, देव को नहीं समझते हो, तो अज्ञानता में कैसे मैंने करने धरने वाला भगवान तुम भगवान मानते हो? क्या कहा? हे भगवान ऐसा कर देना, हे भगवान ऐसा। भगवान क्या करते? तुम जानते ही नहीं देव किसे कहते हैं। और क्या? अज्ञानता ही नहीं है, ये क्या है? भगवान कुछ करते हैं क्या? एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता है जगत में? कोई ऐसी व्यवस्था है क्या? मैं सिखा हम तो आपका काम करें, आप हमारा काम करो जी, कौन सी बात है? अरे भाई आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, जामे अच्छी बात है। बताइए पराधीनता की व्यवस्था क्यों बनाई रहे? अज्ञानता है पराधीनता। स्वाधीनता धर्म है, इस धर्म इसे कहा है। और वह धर्म अपने चेतन भगवान आत्मा के अवलंबन से होता है। अभी आप अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला लीजिए, देखिए पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होगी। अरे भाई मिश्री खाते हैं तो तुरंत ही मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है कि नहीं होता है? ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आती है? हमें पर्याय में सुखी होना है कि नहीं होना है? अनादिकाल से और कर क्या रहा है? जे त्रिवन में जीवन अंत, सुख चाहे दुख ते भव। अनादिकाल से हम सुख तो चाहते हैं। काय से चाहते हो? बाहरी संयोगों से सुखी होना चाहते। कहाँ से बेटे? बढ़िया मकान हो जाए, बढ़िया गाड़ी आ जाए, बढ़िया खाने पीने को मिल जाए, बढ़िया रुपया पैसा इकट्ठा कर लो। उनको देख लो जिनके पास गाड़ी लाड़ी सब कुछ है, वे सुखी है कि दुखी है? बोलो। हमारी दौड़ विपरीत दिशा में काम कर रही है कि नहीं कर रही है? यहाँ विवेक जागृत करने की बात है, नहीं तो समय तो चला ही जाएगा। समय रह के अगर हम नहीं चेते तो क्या होगा? भगवान ऐसे ही जन्म मरण के फंदे में फंसे हुए थे, और जन्म मरण के फंदे में फिर चले जाओ, गड्ढे में जाएंगे, फिर वहां से उठना मुश्किल है। एक इंद्री जीव पर्याय हो, एक पेड़ पौधा बन गया, बोलो क्या करोगे? यहाँ तो हाल ने फिर से गर्मी लग रही है तो भाई साहब कूलर चालू कर ले, हैं नहीं जो एसी चालू कर लो, और वहां पेड़ पौधे बन गए, फिर तुम क्या करोगे? अनंत बार बने हो, ध्यान रखिएगा। दो इंद्री पर्याय में चलेगा तो क्या कर जाना पड़ेगा। जो अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे उन्हें एक इंद्री दो इंद्री सभी चार गति 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा। भगवान कहते अपनी आत्मा से जन्म मरण का छुटकारा प्राप्त करना है तो अपनी आत्मा का ज्ञान करो, तुम्हें मौका मिला है। सच्चे देव सात गुरु मिल गए हैं। समझ में आए भैया? तो ये बात हमें सिखलाती माँ जनवाणी माता है। सुखी होना है, सुखी होने की व्यवस्था है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, निर्णय करिएगा आप। ज्ञानियों को तो निरंतर आता ही रहता है, आनंद ही आनंद आता रहता है पर्याय में। क्यों आता रहता है? वे भी आत्मा, हम भी आत्मा। हम अपनी आत्मा का हमें ज्ञान नहीं, हमें अपनी आत्मा के श्रद्धान नहीं है। समय दृष्टि की बात कर रहे हैं। मुंडराजों की तो बहुत ऊंची बात है, अरिहंत परमात्मा की तो बहुत ऊंची बात है। बोलो हमारे अरिहंत परमात्मा अनंत सुखी है कि नहीं है? किसको ऐसा लगता है कि अनंत सुखी नहीं है? तो वे सुखी है तो काय के बल पे सुखी है? तो हमें सुखी होना तो काय के बल पे सुखी होंगे? ये बात हमें तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझ में आती कि नहीं आती है? सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो दे बल में ही विराजमान है। तो मैं इसमें पक्के हो, निष्णात इसमें होना है। किसमें होना है? मैं धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में। बताओ, बोल देते पर ध्यान नहीं। ये मौका मिला है भाई हमें, आपको है साक्षात। अब देखो तो कैसे में है, यहाँ बैठे बैठे पारसमणि बैठे बैठे आनंद ही आनंद लूटो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है।
कोई नहीं रोक सकता है, समझिए आप। अरे त्रियंच गति के जीव लूटते हैं भैया। नारकी रहने वाला नारकी लूटता है, तुमको नहीं नहीं, हमने अभी अभी नहीं, अभी नहीं। तो लगे रहो भाई, फिर यही में लगे रहना भाई, में तुम धर्म मानते रहना और तिर जाना। इसीलिए शास्त्र पार्टी को मूल कहा है। क्या कहा? शास्त्र का ज्ञान तो है उसके पास में, आत्मा को जानता भी है, पर आत्मा का अवलंबन नहीं है। जानना जानकारी होना अलग बात होती है। समझ में आया भैया? हमने बताया नहीं, हमारे साथ में एक व्यक्ति था, खूब प्रवचन में बैठता था, बहुत समय 20 साल पहले की बात है। इतनी बढ़िया चर्चा करता था, इतनी बढ़िया प्रवचन उठ के, क्या बहुत सूक्ष्म चर्चा करे है। जब मैं बैंक में पहुंचा, देखा तो सिगरेट पी रहा था। अरे भाई, ये तो ज्ञान जाके लेना था क्या? नहीं आई समझ में भैया? अरे दूसरे से पंडित विद्वान मत कहलाइए। दूसरा हमें धर्मात्मा कह देगा तो हम क्या धर्मात्मा हो जाएंगे क्या? समझ में आया भैया? यहाँ कहते धर्मात्मा जब प्रकट, धर्मात्मा अपना जब प्रकट होता है, जब आपके आत्मा की शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति होगी, वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा, आपका उपयोग अंतर्मुख होकर अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लेगा, तो ही हमारा तुम्हारा जो है भव का किनारा आएगा। समझ लीजिए आप। देखिएगा, अंतिम चर्चा की ओर अपन बढ़ते हैं। पुण्य पाप भाव से रहे शुद्धात्मा की भावना वही मुनि तथा श्रावक धर्म है। अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव अवश्य आते हैं, परंतु धर्म बिना अंक बिना के शून्य जैसे हैं। दया दान के विकल्प तो विकार हैं, ये धर्म नहीं है। शुद्ध ज्ञान तथा निराकुल आनंद का अनुभव यह धर्म है। दया दान के विकल्प तो विकार हैं, ये धर्म नहीं। जैसे चावल बिना का छिलका हो, वैसे ही आत्मा के शुद्ध श्रद्धा ज्ञान अनुभव बिना पंच महाव्रत के परिणाम आदि सब व्यर्थ हैं, निस्सार हैं। ये भाव तो पुण्य बंद करा के संसार को बढ़ाते हैं। जितनी वीतरागता है उतना धर्म है। इसलिए हे आत्मन, तू अहंकार मत कर कि मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, गुणवान हूँ, मैं सामर्थ्यवान हूँ, मैं मुनि हूँ। भगवान आत्मा शुद्ध चेतन स्वभावी है, उसका निरंतर अनुभव कर। भगवान आत्मा ज्ञानानंदमय है, इसे बाहर से किसका अभिमान मिल गया बेटे उसमें है? देखो क्या, कल अपन ने ये चर्चा पढ़ी थी। पुण्य पाप भाव से रहे शुद्धात्मा की भावना वही मुनि तथा श्रावक धर्म। इसमें क्या निकाला इस लाइन में? यानी आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और आचरण के बिना ना तो कोई श्रावक होता है ना मुनि होता है। देखा, शुद्धात्मा की भावना, भावना का मतलब क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक चारित्र। भावना यानी भवन रूप परिणमन करना। परिणमन कौन करेगा? द्रव करेगा, गुण करेगा कि पर्याय करेगी? बोलो है? पर्याय करेगी। पर्याय में तो धर्म होना है ना। जब पर्याय भेद ज्ञान पूर्वक अंदर जो अपनी वस्तु चेतन आत्म वस्तु है कि नहीं है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो शास्त्र के द्वारा ज्ञान निर्णय करो। समझ में आया भैया? उसका श्रद्धान करोगे तो उपयोग जो है शुद्ध ज्ञान की पर्याय उपयोग वहां से हट जाएगा। कहां से हटेगा? पर द्रव्यों से हटेगा, शरीर आदि से हट जाएगा, पर द्रव्य से हट जाएगा। अंदर में रागादिक पंडितियां हैं, सब हैं, लेकिन वहां से भी हट जाएगा। क्या हो जाएगा? वहां चला जाएगा सीधा अंदर स्थायी वस्तु। कहां चला जाएगा? देखो भैया, इसको धर्म कहते हैं। अर्जुन ने कैसे निशाना लगाया? बोलो, वहां कौन नहीं था वहां पे? क्या उनके गुरु नहीं थे? क्या पेड़ नहीं था और भाई नहीं थे? सब थे ना, सब थे ना, पर निशाना लगा दिया था। क्या आप भी लगाते हो? जैसे मेले ठेले में रहता नहीं है, बैलून की दुकान नहीं होती है? तो कैसे निशाना लगा दो? बोलो सब है। रुचि, आप सुनो, रुचि के रुचि अनुयायी वीर क्या क्या? अब हमें परद्रव्यों की रुचि है, तो अपने अंदर भगवान आत्मा है कि नहीं है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला, तो उपयोग भारी भार भागता। कहाँ भागता है?
अब वह चलने अंदर कहाँ चलने हैं, और जा किधर रहा है, उपयोग की दशा किधर हो रही है, तो सब रुचि के कारण से है। क्या के कारण से? आपको अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति प्रेम है, तो आपका उपयोग किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। यहाँ बैठे बैठे उसका, क्योंकि उसे मालूम है कि सारा आनंद तो यहीं भरा हुआ है, हम कहाँ दिमाग खराब करें अपना। फिर भी उपयोग जाता है, उसकी चर्चा आगे है। समझ में आया भैया? तो कहते वो आत्मा को ज्ञान श्रद्धान के बिना ना तो कोई श्रावक होता है ना कोई मुनि होता है। देखिएगा अब चर्चा, शुद्ध ज्ञान तथा निराकुल आनंद का अनुभव हुआ धर्म है। क्या धर्म है? शुद्ध ज्ञान, क्या मिलावट रहित ज्ञान। कौन से ज्ञान की बात करी है? शुद्ध ज्ञान की बात करिए। मिलावट रहित नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करता है। अभी हम कैसा अनुभव करते हैं? मिलावट वाला ज्ञान। क्या है? शुद्ध ज्ञान लिखा है, पढ़िए आप। मम्मी देखो आप शास्त्र में, कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? शुद्ध ज्ञान। और ये हम क्या, मिलावट वाला ज्ञान क्या करते हैं? शरीर को अपने में मिला लिया, राख को अपने में मिला लिया, तो ये अशुद्ध ज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऐसा लिखा पंडित टोडरमल जी साहब ने। घे मिश्रित ज्ञान वो अशुद्ध ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान नहीं केवल ज्ञान रूप अनुभव नहीं करता है। हम क्या मिलावट कर रहे हैं? ज्ञान तो है सबके पास में है, नहीं केवल ज्ञान, एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। वो इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध ज्ञान को बोलते हैं सम्यक ज्ञान। अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ निहार रहा है। समझ में आया? जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो कहते हैं शुद्ध ज्ञान तथा निराकुल आनंद का अनुभव हुआ है धर्म है। शुद्ध ज्ञान समझ में आ गए? मिलावट रहित। शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध ज्ञान का मतलब क्या है? मिलावट रहित। छह उपसम ज्ञान की बात है। अपना आत्मा तो किसी से मिलता भी नहीं है। ये वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय की बात है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो बिना मिलावट रहे। मिलावट रहे यानी निज को निज पर को पर जान, ऐसे ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। समझ में आएगी भैया? अभी क्या कर रहे हैं हम? मिलावट का धंधा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने को, शरीर को आत्मा में मिला लिया। क्या मैं मनुष्य तू मैं लड़का हूं? क्या क्या ज्ञान में कर ली मिलावट? तो जेल जाने पड़े ना जाने पड़े। ये सरकार ने जितने भी खोल रखे हैं जेल खाने, कौन के लिए खोले हैं? जो मिलावट का धंधा करते हैं, अनादिकाल से आत्मा पर्याय में मिलावट का धंधा कर रही है, तो उसे 4 गति 84 लाख के डंडे पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? बोलो आप बताओ। अरे भाई, ये 4 गतियां कौन की हैं? ये अज्ञानियों की हैं, क्योंकि ज्ञान में मिलावट कर रहा है ये। क्या मिलावट कर रहा है? कि शरीर को अपने में मिला लिया। अरे तुम तो अरूपी चेतन भगवान आत्मा हो। अरे हो के नहीं? अरे आत्म वस्तु है, कहीं से लाना है कि तुम आत्मा ही हो? तो तुमने क्या कर लिया? कौन सा अच्छा काम कर लिया मनुष्य पर्याय प्राप्त करके? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नर देय की ये हार है। क्या है? इसीलिए कहा शुद्ध ज्ञान। क्या कहा? मिलावट रहित ज्ञान। कौन से ज्ञान की बात है? त्रिकालिक की बात है क्या? बोलो किसकी बात है? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की बात है। किसकी बात है मम्मी? जो शुद्ध जाने आत्म को, वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा शुद्ध है, मिलावट रहित है। आत्मा शरीर, आत्मा के संयोग में शरीर होने पर भी शरीर रूप परमन नहीं करता है। उस ज्ञानी को प्रत्यक्ष रूप से अनुभाषित अनुभव में आता है। उस ज्ञान में आता जो जो ज्ञान में मिलावट नहीं। किसमें? स्वान भूतिया चकास्ते नमा समय साराए, स्वान भूतिया चकास्ते। किसमें भगवान आत्मा दर्शन होते हैं? मिलावट रहित ज्ञान में होती है। किसमें होते हैं?
उसमें करिए। अब ये कला है जी आपके पास, क्या है ये कला है ये, देखा, ये कला है कला यानी का प्लस ला इज इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी पर्याय में प्रकट करे, उसी को कला कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? अंदर जो अपना कारण परमात्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसे पर्याय में व्यक्त करना, उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना। तो वे व्यक्त कैसे होंगी भगवान? अरे सबके पास अनंत शक्तियां हैं, सब आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, निगोदिया के जीव के पास में भी अनंत शक्तियां हैं। तुमको धर्मात्मा है क्या? नहीं। भले ही कितना भी शास्त्र पढ़े, कितना भी बाहर की क्रियाएं करे, लेकिन उन शक्तियों को पहचाने बिना, उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त किए बिना कोई भी आत्मा को धर्म नहीं हो सकता है। धर्म भगवान उसे कहते हैं कि जो अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उन शक्तियों की जब दृष्टि पड़ती है, उपयोग जब वहां काम करता है, तो वे शक्तियां पर्याय में क्या हो जाती है? व्यक्त हो जाती है कि बाबा बोलो। आपको अच्छा लगता है, लगना तो पड़ेगा भगवान, क्योंकि इसके बिना सुखी होने का कोई दूसरा उपाय तो है नहीं है। ये तो कोई उपाय नहीं है भैया। अभी संयोग को इकट्ठा कर लो, क्यों? और फिर तुम्हारी क्या हो गया भैया, आयु पूरी हो गई, फिर कहाँ जा क्या करोगे? फिर वहां फिर इकट्ठे करने लगने आना कि जरूरी है तुम्हें मनुष्य पर्याय मिले, क्यों भैया? अभी लगे रहती हैं, कितनी पढ़ाई में लगे रहती हैं, काय में लगे रहती हैं, और फिर अपन फिर पैदा भय मनुष्य पर्याय में भय कि नहीं भाई भगवान कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि तुम जैसे परिणाम करोगे, अशुभ भाव करोगे, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील परिक्रय के, विषय वासना के परिणाम, तो भैया तुम कहाँ जाओगे? तिर्यंच गति में जाओगे, नरक गति में चले जाओगे। कोई भगवान थोड़ी तुम्हें ले जाते हैं। भगवान तो मार्ग बताने वाले, माँ जनवाणी माता मार्ग बताती है। आपके परिणामों में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, पंच इंद्री के, विषय वासना के परिणाम अशुभ परिणाम है, और उनका फल त्रियंच गति और नरक गति है। ऐसे ही आत्मा के पर्याय में भगवान के प्रति विनय का परिणाम, शास्त्र के प्रति विनय का परिणाम, समय देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, समय अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, वे सब शुभ भाव है, उनका फल मनुष्य गति और देव गति है। समझ में आ गई भैया? एक और होता है परिणाम, वीतराग भाव रूप, धर्म रूप, उसको आज तक अपन ने अपनी पर्याय में कभी प्रकट ही नहीं किया। इसीलिए हम और आप सब कैसे घूम रहे हैं कि एक शरीर बदलते हैं, दूसरा शरीर मिलता है, अब कौन सा मिलेगा भगवान? क्यों भैया, पता है किसी को? अपने परिणामों से पूछ लो। अपने परिणाम जैसे चल रहे समझ लो, उसी गति में तुम हम जाने वाले हैं। भगवान ने कहा परिणाम के अनुसार ही पांचों गतियां मिलती हैं। परिणाम तीन प्रकार के होते हैं, एक संकलेश रूप परिणाम, अशुभ परिणाम, और एक विशुद्ध परिणाम, शुभ भाव रूप परिणाम, और एक भीतराग भाव रूप परिणाम। बोलो हैं कि नहीं है? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? कसाय रहित परिणाम, और कसाय रहित परिणाम जब यह आत्मा अंदर अपने आत्मा का ज्ञान करता हुआ, द्रव स्वभाव कसाय रहित है, हर समय कसाय रहित है, उसका विलंब मन ले। अरे खून के दाग का खून से धुलते हैं क्या? अरे बोलो। अरे शुभ अशुभ भाव तो पहले से ही मलिन है, उनसे थोड़ा धुलेंगे तुम्हारे। जैसे अशुभ भाव मलिन है ना, ऐसे शुभ भाव भी मलिन है, दुष्ट हैं, अनिष्टकारी है, अहितकारी हैं। क्या भगवान? वे तो हमारे शत्रु हैं। कौन है? कौन से? अपने शत्रु से कर लो तुमने प्रेम, तो तुम बताओ कहां से सुखी हो जाओगे भगवान? जैसे अशुभ भाव हमारे शत्रु हैं, जैसे ही आत्मा के शत्रु है। समय हिंसा का आया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृत चंद देव ने। समझ में आया भैया? ये अपनी आत्मा को है ना, अपने गुण प्रकट करने में प्रकट नहीं होने देते नहीं। और ज्ञानी के पास कला है, शुभ शुभ भाव है पर्याय में, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं। ज्ञान है
ज्ञानी को शुभ अशुभ परिणामों का ज्ञान है और अपने चेतन भगवान आत्मा का भी ज्ञान है, तो वो अपना बचाव कर लेता है। क्या कर लेता है? शुभ अशुभ भाव से अपनी दृष्टि को हटा लेता है और अंदर अविनाशी वस्तु जो सदा काल विद्यमान वस्तु है, बोलो हरिहर परमात्मा क्या कर रहे हैं? बोलो, उनका उपयोग कहाँ काम कर रहा है? तो हम अभ्यास तो करें। वे अनंत काल तक अपनी आत्मा के साथ रह सकते हैं, तो हम तो थोड़ी बहुत समय तो रह सकते कि नहीं रह सकते? बोलो, वे भगवान अनंत सुखी हो सकते पर्याय में, वे भी आत्मा हम भी आत्मा, वे अनंत सुखी, तो थोड़ा बहुत तो टेस्ट तो कर लो भगवान। तो कहते हैं शुद्ध ज्ञान तथा निराकुल आनंद का अनुभव। कैसा अनुभव होता है? शुद्ध ज्ञान में क्या होता है? जो ज्ञान मिलावट रहित होता है, जिसमें संयोग की मिलावट नहीं, संयोग संयोग में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है, और अंदर चेतन भगवान आत्मा। देखो आप इस फोटो में जब आप देखते हो ना, तो कैसा आपको लगता है? ईमानदारी से बताना। क्यों भैया, क्या कह रहे हैं? थोड़ी प्रसन्नता होती है कि नहीं होती मन में? है जब इस फोटो में जड़ है, जड़ जड़ है, तो यहाँ क्यों आनंद आता है इसमें, वहां क्यों नहीं आनंद आता? ये भी थोड़ा कंपेयर करके देखो। वहां तुम्हें सहज रूप से भगवान मिल गए हैं तो इतना आनंद नहीं आता है। यहाँ में तुमने मेहनत करी है तो तुम्हें आनंद आने लगता है। तो यहाँ मेहनत करोगे तो आनंद नहीं मिलेगी क्या? ये तो आनंद स्वरूप साक्षात विराजमान भगवान आत्मा है। अरे नहीं आई समझ में? कहते हैं शुद्ध ज्ञान तथा निराकुल आनंद का अनुभव, यह धर्म है। धर्म किसी का है? निराकुलता। आत्म को क्या बोलते हो? बोलो, तीसरे पे जाल का पहला छंद। हो हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता से वो माई न तात, सिमगला गो चाहिए। क्या निराकुलता कैसे मिलेगी? दूसरों की तरफ देखते रहोगे, दूसरों से प्रेम करते रहोगे, तो तुम्हें निराकुलता मिलेगी क्या भगवान? यहाँ से तुम जा रहे हो, किसी भी लड़के लड़की से प्रेम कर लिया किसी ने, अब भोजन पे बैठ गए, बोलो भैया कितनी निराकुलता आएगी? कौन ने कही तुम इनसे प्रेम करो? गलती कौन की है? सीधे आए थे मंदिर और सीधे चुपचाप चले आते, नीचे देख के चलते, जीव ना मरते तो पुण्य भी हो जाता। क्या कह रहे? लिखा है पंडित, उन्होंने लिखा है, श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है। क्या करें संसार का, देखते ही झेर चढ़ता है, पैर रखते ही पाप लगता है, और सर पे मृत्यु मंडरा रही है। क्या ऐसे हमें परिणामों में लगता है क्या? ज्ञानियों को लगता है। समझ में आया भैया? अगर हमने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया, अपने आत्मा का आनंद नहीं लिया, तो भैया हम कहाँ चले जाएंगे? बोलो भैया, कभी शांति से बैठना, विचार करना। समझ गया? ये शरीर जुदी वस्तु है, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर ये कर्म की रचना है। ये देखिए आप, ये शरीर, ये कर्म, ये रागादिक परिणति, दुख रूपी परिणति, और ये चेतन भगवान आत्मा, शुद्धात्मा। ये क्या कितने कितने शास्त्र पढ़ने हैं, चाहे कितने जितने पढ़ने सो पढ़ लो, शास्त्र तो समुद्र है। समझ गए? शॉर्टकट में समझ लो, ये शरीर है, ये कर्म है अनादिकाल से, और ये रागादिक परिणतियां जो निरंतर पर तरफ से प्रेम कर रहे, पर तरफ का लक्ष्य कर करके क्या है, कैसे पागल हो रहे हैं बताओ? अब इसे पागलपन नहीं लगता है? जबरदस्ती जबरदस्ती अपना भाव बढ़ा रहा है? समझ में आया भैया? ये आपको हमको सबको विवेक करना है। जिनवाणी माता विवेक करने के लिए बताती है हमको। शुद्ध ज्ञान तथा निराकुल आनंद का अनुभव यह धर्म है। अब देखिए आप, दया दान के विकल्प तो विकार है, ये धर्म नहीं है। क्या है? धर्म वीतराग रूप होता है, दया दान आदि के परिणाम वे शुभ भाव है, वे विकार है, वे मलिन भाव है। कैसे हैं? अनादिकाल से हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? पर्याय में चल तो रहा है, क्या चल रहा है? विकार रूप परिणाम चल रहा है, अपवित्र रूप पर्याय चल रही। कौन सी चल रही है? बोलो, चल रही कि नहीं चल रही है?
अब तुम्हें करना है क्या? वीतराग भाव उत्पन्न करना है। क्या करना है? पवित्र पर्याय उत्पन्न करनी है। जब तक पवित्र पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक संसार चक्र चालू। भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेशा है। समझ में आ गई भैया? प्रभु कैसे खत्म होगा? तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए, अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में उसका ज्ञान करिए, श्रद्धान करिए, और फिर अपना उपयोग समेटते हुए सीमित निज ज्ञान को, क्या बोलते हो? हैं? हाँ, सिमंदर भगवान की है ना, पूजा में आया ने, कर सीमित निज ज्ञान को। अभी ज्ञान किधर काम कर रहा है? सीमित कर रहे हो? बोलो। तो कैसे हो जाएगा? इसे फोटो में दर्शन कर लो, कैसे हो जाएगा? जब उपयोग हमारा इधर उधर घूमता फिरेगा, राग हमारे तीव्रता ही राग होता है ना, तो तीव्रता की राग में उपयोग उधर भागता है। किधर भागता है? बाहर भागता है। अब आपके पास कला होना चाहिए। ये तो हम स्वयं भगा रहे हैं, कर्म थोड़ा भगा रहे हैं उसे। तो कहते हैं दया दान के विकल्प तो बेकार है, ये धर्म नहीं। टाइम हो जाता है। जैसे चावल बिना का छिलका हो, वैसे ही आत्मा के चावल बिना का छिलका। बोलो कीमत किसकी है? चावल उसमें छिलके हुए, चावल ना हो तो बादाम है, बादाम बिना का, मिगी के बिना का बादाम की क्या कीमत है? बोलो आप। हैं? उस बादाम की कीमत कैसे है? वो मिगी से है कि नहीं है? तो कैसे ऐसे ही कहते, चावल बिना का छिलका हो, वैसे ही आत्मा के शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान श्रद्धा अनुभव बिना, क्या कहा? निरपेक्ष श्रद्धा। बोलो क्या? एक एक शब्द की जब आप व्याख्या करने बैठो ना, हमें तो पता ही नहीं पड़ता, 10:30 बज गए। हम समझ आए कर लेंगे अपन। कहते हैं शुद्ध श्रद्धा। कैसी श्रद्धा? इस श्रद्धा भी शुद्ध है। समझ गए आप? शुद्ध श्रद्धा ज्ञान अनुभव बिना, समझ गए ना, निरपेक्ष होकर अपने चैत्र भगवान आत्मा। और वो तो जब ही हो सकता है, पर से प्रेम तोड़ना पड़ेगा भगवान, अपने आत्मा से प्रेम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया पर से भी प्रेम करते रहो, पर को भी अपना मानते रहो, अपनी आत्मा को भी अपना मानते रहो। समझ में आया भैया? फिर अपनी आत्मा को अपना जानने मानने के बाद भी ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी राग रह जाता है। वो चारित्र मोहिनी संबंधित समझना। समझिए आप? अभी श्रद्धा संबंधित दोष समझो पहले। तो कहते हैं आत्मा के शुद्ध श्रद्धा ज्ञान अनुभव बिना पंच महाभारत के परिणाम आदि सब व्यर्थ है, निस्सार है। समझा नहीं आप? एक के बिना जीरो की क्या कीमत बताइए आप? आप सारी क्रियाएं कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, है शास्त्र पढ़ रहे हो, बाद में व्रत आदि ले रहे, लेकिन उसमें शुद्धात्मा है कि नहीं है? बोलो। एक के बिना शास्त्र काय के लिए थे? अपने आत्मा के आनंद लेने के लिए थे। भगवान के दर्शन काय के लिए थे? अपने आत्मा के दर्शन के लिए थे। काय के लिए थे? बोलो। अब्बू वहां में है नहीं है? समझ में आएगा नहीं? तो क्या है? वो निस्सार है, कोई मतलब का ही नहीं है उसमें। ऐसा शब्द लिया, निस्तार है। ये भाव तो पुण्य बंद करा के संसार को बढ़ाते हैं। क्या है? आगे बात समझ। ज्ञानियों को भी ये भाव होते हैं, वो अभी नीचे चर्चा में होते हैं, लेकिन अपने आत्मा को साथ में रख के होते हैं। उसको कैसे होते हैं? पर्याय में उसका आत्मा काम कर रहा है, दृष्टि द्रव स्वभाव की। अभी अभी आप पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हो, समझा रहे कि नहीं समझा रहे हो, तो ज्ञानी की दृष्टि कहाँ होगी? बोलो। ये भाव भी उसके हो रहे हैं, लेकिन भाव से प्रेम नहीं है उसका, है रुचि नहीं है उसकी। रुचि तो द्रव्य स्वभाव की है। किसकी है? समझ में आया भैया? तो कहते हैं ये भाव तो पुण्य बंद करा के संसार को बढ़ाते हैं। अब जितनी वीतरागता है उतना धर्म है। समझ आया? जितनी ये वीतरागता चौथे गुण स्थान से प्रकट होती है। मोहिनी के दो भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। समझ में आया भैया? अब वीतरागता, जितनी वीतरागता है, समय दृष्टि जीव की वीतरागता कितनी है कि मिथ्या चला गया, दर्शन मोहिनी चला गया, अपने आत्मा की प्रतीति उसे हो गई है, अपने आत्मा की दृष्टि हो गई है। तो दर्शन मोहिनी की, दर्शन मोहिनी प्रकृति की मिथ्या चला गया, और चारित्र मोहिनी में अनंतानबंदी कसा है, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संजलन, ये चारित्र मोहिनी संबंधी है। तो मिथ्यात गया तो अनंतानबंदी कसाई भी चली गई। क्या चली गई? तो इतनी वीतरागता समय दृष्टि को प्राप्त। समझ में आ गई बात?
शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको। वो कहां से हुई है? अपना फोटो खींचो। हमें फोटो किस में खिंचवाने में मजा आता है? देखो सब अपना अपना फोटो खिंचाएंगे, और रोते हुए फोटो को अपना ना खिंचाएगा। मुस्कुराते हुए फोटो खींचे तो खींचना भैया अपना फोटो, अपना ही पूछो उठो ना। तुम आत्मा हो ना, तो अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न करो कि अपना फोटो खींच जाए। समझ में आई? समय दृष्टि अपना फोटो खींचता है, अपनी ज्ञान की पर्याय वो उसकी वो कैमरा है, वो अंदर चेतन भगवान। तो जहां दृष्टि गई वहां मिथ्यात्व भी गया, और अनंतानंदी कसाई भी गई, और साथ में बीतराग रूप निराकुलता रूप दशा आई। समझ में आ गई भगवान? अब तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है सम्य दृष्टि जीव को, तो उतना उसको दुख भी है। कितना? जितनी कसाय है उतना दुख भी है, और जितना पर्याय ने द्रव्य के साथ संबंध जोड़ रखा है उतना आनंद भी है। इसको बोलते हैं मिश्र धारा। क्या बोलते हैं? समय वो थोड़ा आराधना साधना में आगे बढ़ गया तो देश वृत्ति हो जाता है, तो दो चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया पर्याय में, उतना दुख भी है। वो अंदर उनके दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक बीतरा दशा, उतना आनंद भी है। मिश्र धारा। ऐसी मुनि अवस्था में गए तुम्हें आत्मी आत्मा या आराधना करते करते, तो तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया, संजलन कसाय का उदय उतना है, उतना दुख है, और तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक भीतराग रूप दशा है। और यंत्र परमात्मा को तो सभी साफ हो गया। समझ में आया भैया? है चार चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया, अनंतर अनंत ज्ञान। तो यहाँ कहते हैं जितनी भीतरागता उतना धर्म है। इसलिए हे आत्मन तू अहंकार मत कर कि मैं बड़ा पैसे वाला हूं। कौन है बड़ा पैसे वाला? अरे बड़े पैसे वाले मानने में अच्छा है कि अनंतपति मानने में अच्छा? बोलो। है काय से तुम बड़े बड़े मान रहे हो? संयोगों से बड़ा मान रहे हो। है भुज में नहीं हो गया था? भूकंप नहीं आ गया था? है करोड़पति रोडपति हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? आंख झपकते ही। इसलिए अहंकार नहीं करना है संयोगों के ऊपर। अरे मैं तो अनंतपति हूं ना, मैं अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूं। इसलिए अहंकार मत करो। कहते हैं मैं मत कर, अहंकार मत कर, मैं बड़ा पैसे वाला हूं। किसके आधार से कर रहा है? तो पुण्य की चीज है। किसकी है ये? किसकी है? बाहर में संयोग मिलना पुण्य की, दूसरे की चीज है। तो दूसरा ले लेगा समय आते, पाप का उदय भी पाए में आ जाएगा। गुणवान हूं मैं, सामर्थ्यवान हूं मैं, मुनि हूं। ये किसकी चीज है? ये शरीर किसकी चीज है? सब कर्म की चीज है। ये तो सब छिन जाने वाली है। पर तुम्हारी चीज कौन छीनेगा? बोलो। चेतन स्वभाव भगवान आत्मा कभी अभाव होता है क्या? अब उसकी संगति क्यों नहीं करता ये आत्मा? क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है। यहाँ जनवाणी सुनेगा तो उसके ज्ञान के नेत्र खुलेंगे। समझ में आएगी भैया? तो मैं भगवान आत्मा शुद्ध चेतन स्वभाव है। कैसा है? शुद्ध मिलावट रहित। क्या न शरीर रूप मन करता है, न कर्म रूप मन करता है, न राग रूप मन करता है, न एक समय की पर्याय रूप मन करता है। ऐसा भगवान आत्मा शुद्ध मिलावट रहित, जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त उसका निरंतर अनुभव करो। बोलो जनवाणी माता का क्या आदेश है? भगवान की पूजा भक्ति का आदेश है कि अपने आत्मा की पूजा भक्ति करने का आदेश है? बोलो। पर वो होती है नहीं आई समझ में? लेकिन कोई ऐसा सुने अरे भैया भगवान पूजा भक्ति नहीं करना, तो बन जाना हरियन परमात्मा। कौन तुम्हें मना कर रहे हैं? नहीं आई समझ में? पूरे पीछे आ चुका है। ज्ञानी जीवों को भी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव होता है, पर जिनवाणी माता का आदेश ये नहीं है। जिनवाणी माता का आदेश क्या है? उसका निरंतर अनुभव करो। अपने चेतन भगवान आत्मा का विलंबन लो। बोलो पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? बात पूरी कर रहा हूं। भगवान की आज्ञा मानोगे तो पुण्य होगा कि पाप होगा? बड़े लोगों की बात मानोगे तो पुण्य होगा कि पाप होगा? अरिहंत परमात्मा पंच परमेष्ठी हमारे लिए बड़े हैं कि नहीं है? उनकी आज्ञा मानोगे तो पुण्य होगा, और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो पाप होगा। समझ में आया? सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगत है पापा। उसका निरंतर अनुभव करो, क्योंकि यही तुम्हें आनंद देगा। आनंद स्वरूप है ना। यानी अंतर्मुख होकर निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटो। जितना लूट सकते हो लूटना लूटो। तो निरंतर निरंतर यानी अंतर रहित अनुभव कर। भगवान आत्मा ज्ञानानंदमय है। कैसा है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। अब बोलते तुम्हें
यहाँ बोलो आपको पानी प्यास लगी हो तो पानी बोले तो दृष्टि कहाँ जाती है? तो यहाँ बोलते हो मैं ज्ञानानंद स्वभाविक, तो दृष्टि वहां क्यों नहीं जाती है? क्योंकि पर्याय में उसका भी भाव भाषण नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते भगवान आत्मा ज्ञानानंदमय है, इसे बाहर में किसका अभिमान करना। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं हरे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण